तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन ये है कि अगर हम जनरली बात करें तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम लिखना पड़ती है। इसका मतलब ये है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम लिखना पड़ती हैं। सी लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम लिखने की वजह से ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बनिस्बत असेंबली लैंग्वेज के। क्योंकि अगर हम असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिंटैक्स राइटिंग का ही डिफरेंस है कि सिंटैक्स राइटिंग उसके अंदर ज़्यादा लिखनी पड़ती है बनिस्बत सी के, और सी में कम लिखनी पड़ती है। तो ज़्यादातर प्रेफरेंसेस जो दी जाती है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये अभी मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। अभी फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सेंटेक्स, जैसे कि अगर मैं एक जनरल कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स हैं। अगर हम PHP की बात करें तो इको का साइन, इको का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमें अगर एक चीज़ प्रिंट करवानी हो तो नंबर ऑफ लाइंस जो हो जाएंगी कोड की, वो 4 5 6 तक पहुंच जाएंगी। बट अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो वो एक ही लाइन में हमें लिखने में आसानी रहेगी। कैसे प्रिंट एफ करोगे आप और अपना सिंटैक्स उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास डालते हुए अपना सिंटैक्स राइट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, और सी लैंग्वेज भाई इस्तेमाल क्यों की जाती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, सी लैंग्वेज है क्या चीज़, मार्केट में इसका क्या यूज़ है, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये है कि सी लैंग्वेज आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कम लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर, और आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ आसान कर देती है। ये प्रोग्रामिंग लाइफ आसान कर देती है बनिस्बत असेंबली लैंग्वेज के, ठीक है। अच्छा, सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, सी लैंग्वेज का सुपर सेट है। अच्छा, उसके अलावा सी लैंग्वेज जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मतलब कि अगर हम बात करें मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। जनरल पर्पस से मुराद मल्टीपल चीज़ों की यूटिलाइजेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मल्टीपल चीज़ों की यूटिलाइजेशन से मुराद के मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के तौर पर। अच्छा, इसको इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर्स बनाने के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसे कि कंपाइलर से मुराद, जैसे एक हम टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो गया, विजुअल कोड हो गया। इसी तरीके से और भी कंपाइलर्स हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि फोटोशॉप हो गया। इस तरीके के सॉफ्टवेयर बेस जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, एक्जी फाइल्स होती हैं, इन तमाम को डेवलप करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसके थ्रू सिर्फ यही सिस्टम प्रोग्रामिंग और कंपाइलर बनाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं की जाती। ये इस्तेमाल ये इस्तेमाल ड्राइवर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइवर से मुराद आप प्रिंटर का ड्राइवर करते हो, प्रिंटर कनेक्टिविटी के लिए अपने सिस्टम से, ठीक है। तो हार्डवेयर के साथ वर्क करने के लिए भी हमारे पास सी लैंग्वेज लिखी जाती है। जैसे रोबोटिक साइट्स पे चले गए एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर के ड्राइवर्स जो हो गए, एम्बेडेड सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी, ठीक है, आर्डिनो की डिवाइसेस जो होती है उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए। रेस्पबेरी पाई हो गया, रेस्पबेरी पाई एक मिनी सीपीयू कह लो, ठीक है। तो मैंने एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाया था अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में, अभी 6 मंथ्स पहले की ही बात है। तो उसमें मैंने रेस्पबेरी पाई और आर्डिनो की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया था। एक प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम बनाया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बनाया था, ठीक है। इसी तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन
काफ़ी फास्ट होती है बनिस्बत असेंबली लैंग्वेज के। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल, कोई चीज़ ऐसी कन्फ्यूजन है कि सी लैंग्वेज, या आपका कोई ऐसा सजेशन है कि सी लैंग्वेज में सर क्या ये होता है, क्या ये होता है, तो आप बता सकते हो। नमाज जी सर। बोलो, क्या चीज़ ऐसी है जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर सी लैंग्वेज में ये इस्तेमाल होती है, मतलब क्या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं सेम है क्या, इसमें क्या चीज़ है, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हो। अच्छा, सर सी लैंग्वेज के जो अभी करंट प्रोग्राम्स हैं उनमें से कोई प्रोग्राम का नाम बताएं करंट प्रोग्राम मतलब फॉर एग्जांपल जो यूज किए जाते हो। यूज़ की जाते हो, मैं बता तो रहा हूँ जनरल लाइफ के अंदर, अगर हम जनरल बात करें जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ठीक है, इन सब फोटोशॉप सी पे बना है। ये इस तरीके के तमाम जितने भी कंपाइलर सॉफ्टवेयर है वो सी लैंग्वेज पर बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो सिंटैक्स है, देखो यहाँ पर जो सिंटैक्स नजर आ, मेरी स्क्रीन पे सिंटैक्स नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है? जी जी। तो सिंटैक्स देखो, अब अभी अभी अगर मैं बात करूँ, एक चीज प्रिंट करवानी है मुझे, अगर मैं एक जनरल चीज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, दिस इज स्ट्रिंग, मुझे प्रिंट करवाने के लिए असेंबली लैंग्वेज में ये इतनी नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लाइंस ऑफ कोड हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करवाने के लिए लिखना पड़ा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम प्रिंट एफ सी लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ प्रिंट एफ की कमांड इस्तेमाल करके हमने उस चीज़ को प्रिंट कर लिया। मतलब ज़्यादातर प्रेफरेंस इसी वजह से सी को दी जाती है कि कोड इसका आसान है। इन शॉर्ट यही है कि हमें आसान वे में कोड करने को मिल जाता है, और सी लैंग्वेज का इतना इंट्रोडक्शन बहुत है कि हमें समझ में आ जाए कि क्यों हम सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। और रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें सी की, तो सी की रियल लाइफ एग्जांपल मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट कर्नल जो है, विंडोज़ जो है, वो डेवलप मोस्टली की गई है सी पर। लिनक्स की बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी, इसकी भी मोस्टली जो है ना सी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। सम पार्ट इन असेंबली लैंग्वेज, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाए गए हैं लिनक्स के, बट सी का भी इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ तक के मैक कंप्यूटर को भी सी से, इसके अंदर भी सी मोस्टली इस्तेमाल की गई है। रियल लाइफ एग्जांपल ये है। और मोबाइल डेवलपमेंट के लिए जैसे आईओएस की बात करें, आईओएस के अंदर एंड्रॉयड एंड विंडोज़ फ़ोन कर्नल्स जो होते हैं, ये भी सी के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दी। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सी कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस जो है, उसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस से मुराद ओरेकल का नाम सबने सुना होगा, और मेरे मुंह से भी सुना होगा, ओरेकल 10G मैंने इस्तेमाल किया है। तो ओरेकल डेटाबेस और माई सीक्वल हो गया, MS SQL सर्वर हो गया, पोस्टग्री कहते हैं, पोस्टग्री एसक्यूएल कहते हैं, जो जिसके जबान पे लगा हुआ वो कह रहा होता है। पोस्टग्री एसक्यूएल जो होता है, वो भी कोड इन सी किया जाता है, ठीक है। और सिर्फ सी नहीं, C++ का भी सा इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और ज़्यादातर जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हो गए, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, मीडिया हो गए, इंटरटेनमेंट्स के सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो सी पर बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ये छोटा सा आज का हमारा इंट्रोडक्शन था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज
यूज क्यों करें और यूज करने का मकसद क्या है हमारा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको सी लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है। जी सर। ओके।